हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटेली एजुकेशन। आज हम बात करने जा रहे हैं मैथ्यू अर्नोल्ड की बहुत ही फेमस पोएम द स्कॉलर जिप्सी के बारे में। पोएम के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा पोइट के बारे में जान लेते हैं। मैथ्यू अर्नोल्ड जो कि एक बहुत ही फेमस पोइट और राइटर थे विक्टोरियन एज के, उनका बर्थ 24 दिसंबर 1822 को हुआ था और उनकी डेथ 15 अप्रैल 1888 को हुई थी। स्कॉलर जिप्सी 1853 में लिखी गई थी। स्कॉलर जिप्सी 17th सेंचुरी बेस्ड एक स्टोरी है जो जोसेफ ग्लानविल की द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग से इंस्पायर होकर लिखी गई थी और ऐसा कहा जाता है कि द स्कॉलर जिप्सी मैथ्यू अर्नोल्ड की सबसे पॉपुलर पोएम में से एक पोएम है। मैथ्यू अर्नोल्ड एक विक्टोरियन पोइट थे। उन्होंने क्वीन विक्टोरिया के शासनकाल के दौरान कविताएं लिखी, इसीलिए वो विक्टोरियन पोइट कहलाए जाते हैं। मैथ्यू अर्नोल्ड के फेमस पोएम्स है सोहराब एंड रुस्तम, डोवर बीच एंड थ्राइसिस। स्कॉलर जिप्सी मैथ्यू अर्नोल्ड की बहुत ही फेमस पोएम है। स्कॉलर जिप्सी कहानी बताता है एक गरीब और निराश ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट की जो बहुत ही इंटेलिजेंट है, लेकिन उसे अपनी गरीबी के कारण अपनी पढ़ाई को छोड़ना पड़ता है और साथ ही वो अपने समाज से भी निराश है। मैथ्यू अर्नोल्ड ये पोएम लिखने की इंस्पिरेशन पाते हैं जोसेफ ग्लानविल की द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग से। मैथ्यू अर्नोल्ड इस पोएम की शुरुआत में डिस्क्राइब करते हैं, दर्शाते हैं एक रूरल देहाती परिवेश को, जहाँ देखता है स्पीकर जो कि पोएट खुद है, वो देखता है कि गडरिये भेड़ों को चरा रहे हैं और किसान खेतों में फसल काट रहे हैं। इस पोएम में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के आसपास का ग्रामीण परिवेश दिखाया गया है, जिसमें भेड़ों, गडरियों, किसानों, पहाड़ों और नदी का वर्णन भी हमें देखने को मिलता है। स्कॉलर जिप्सी फोर्स किया जाता है उसकी पढ़ाई छोड़ने के लिए, क्योंकि वो गरीब था और वो इसी निराशा के कारण वो जिप्सियों की ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है। जिप्सीज कहा जाता है ऐसे लोगों को जो एक ही जगह पर नहीं रुकते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर चलते हुए अपनी लाइफ गुजारते हैं। इन्हें खाना बदोश भी कहा जाता है। अपनी पढ़ाई के साथ साथ इस मॉडर्न वर्ल्ड को भी छोड़ना चाहता था, जिससे वो निराश हो गया था। अपनी इसी निराशा के कारण वो अपनी पढ़ाई और अपने साथियों को छोड़कर जिप्सीज का ग्रुप ज्वाइन कर लेता है और वहाँ पर जिप्सी के परिवार के द्वारा उसे बहुत ही सम्मान दिया जाता है और वो अपने कुछ सीक्रेट्स भी उसे बताते हैं। कुछ समय के बाद जब स्कॉलर जिप्सी उसके दो साथियों के द्वारा ढूंढ लिया जाता है, तब वो उन्हें बताता है कि किस तरह से रोमानी पीपल है जो जिप्सीज है, उनके पास यूनिक तरीका है सिखाने का जो अभी तक उसने नहीं देखा है और जो बहुत ही रोमांचित है, और इसीलिए वो सोचता है कि वो जिप्सीज के साथ ही रुकेगा जब तक कि वो उनकी ये टेक्निक नहीं सीख ले। जब जिप्सीज से उनका सारा ज्ञान सीख लेगा, उनकी सब कला सीख लेगा, तब वह वापस इस भौतिक दुनिया में लौटेगा और दुनिया को बताएगा कि जिप्सीज किस तरह अपने जीवन को जीते हैं बिना किसी निराशा के और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हुए। हालांकि वो उस आधुनिक युग में खुद वापस नहीं लौटना चाहता है। जिप्सीज की वो नॉलेज जिससे स्कॉलर बहुत ही इम्प्रेस हुआ, बहुत ही प्रभावित हुआ, वो ये थी कि वो किसी भी आदमी के मस्तिष्क पर वैसे राज कर सकते थे जैसे कि वो चाहते थे। वो किसी भी आदमी से अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी काम करवा सकते थे। जिप्सीज अपनी इस कला के जरिए किसी भी इंसान की बुरी थॉट को अच्छी थॉट में बदल सकते थे।
और यही वो सीक्रेट नॉलेज थी जो स्कॉलर जिप्सी से सीखना चाहता था। जिप्सियों का जीवन भौतिकवादी लोगों के जीवन से अलग था। जिस तरह भौतिकवाद लोगों की अनेक इच्छाएं होती थी, इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो कई तरह के काम किया करते थे, लेकिन जिप्सीज इनके बिल्कुल विपरीत होते हैं। वो उनका इस जीवन में सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, वो एक ही कार्य करते हैं और एक ही डिज़ायर उनकी होती है और अपनी वो इसी इच्छा को पूरा करने में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। स्कॉलर जिप्सी ईश्वर के द्वारा भेजे हुए उन क्षणों की प्रतीक्षा करता है जिसमें वो जिप्सीज की ये सब कला सीख जाए। इस बुक्स के पन्नों को बैरन लीव्स कहा गया है। स्कॉलर का मानना है कि वो इन किताबों से कुछ भी नहीं सीख पाया है। स्कॉलर जिप्सीज के सिखाने के तरीके से बहुत ही प्रभावित है और वो ये तरीका और उनकी ये टेक्निक सीखकर पूरी दुनिया को ये उनकी कला के बारे में बताना चाहता है। मैंने बताया है द स्कॉलर हैज़ इन हिज लैप अ लीफ ऑफ फ्लावर। स्कॉलर जिप्सी अपने गोद में एक फूलों का देयर इज अ मिंगलिंग ऑफ क्लासिसिज्म एंड रोमांटिसिज्म। इस पोएम में हमें क्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म दोनों ही एक साथ देखने को मिलती है। स्कॉलर हमें दिखाता है क्लासिसिज्म और जिप्सी हमें दिखाता है रोमांटिसिज्म। क्लासिसिज्म का मतलब है फॉलोइंग रूल्स, यानी जो रूल पहले बना दिए गए हैं और लोगों के द्वारा अभी तक उनको फॉलो किया जा रहा है। द स्कॉलर जिप्सी कंपोज्ड इन आयम्बिक पेंटामीटर। स्कॉलर जिप्सी आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। ईच स्टेंजा ऑफ द पोएम हैज़ 10 लाइन्स। पोएम के हर स्टेंजा में 10 लाइनें हैं। बट द स्पिरिट ऑफ द पोएम इज़ रोमांटिक। लेकिन पोएम की स्पिरिट रोमांटिक है। देयर इज़ द डिज़ायर ऑफ द मोथ फॉर द स्टार। जिस तरह से कोई चांद की चाह करता है, उसी तरह स्कॉलर जिप्सी भी ईश्वर से चाह करता है कि वो उसे एक क्षण दे दे जिसमें वो सभी कला जीने की कला सीख जाए, जिसमें कोई निराशा ना हो। द स्कॉलर लीव्स हिज होम एंड स्कॉलर जिप्सी अपना घर छोड़ और अपने साथियों को छोड़ देता है। ये हमें दिखाता है कि वो लोगों से दूर रहना पसंद करता है और इसी चीज़ को पोएम में रोमांटिक कहा गया है। The sheep shepherd and hill gives a pastoral setting to the poem. Sheep shepherd ये एक मल्टी डिमेंशनल पोएम है जिसे हम कई तरीके से देख सकते हैं। इसमें यह एक विलाप भी है और एक आनंद भी है। It is an elegy because the poem laments the loss of good values in the society, Victorian society. ये एक एलिजी है, एक विलाप है जो हमें विक्टोरियन अच्छे नैतिक मूल्यों के खो जाने पर विलाप करता हुआ दिखाता है और एक ग्रामीण परिवेश को दर्शाया गया है और क्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म का यहाँ पर मिलाप है, हमें एक साथ देखने को मिलता है। पोएट स्कॉलर जिप्सी के माध्यम से आधुनिक युग की बुराइयों को दूर करना चाहता है और अपने युग के लोगों को एक अच्छा संदेश देता है कि उन्हें भौतिकता का त्याग करना चाहिए और एक अच्छा जीवन